स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, अपने मित्रों को, दोस्तों को, नियर डियर जो भी है उन सबको बोल दीजिए। क्लास जो है बच्चों बिल्कुल शुरू हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाइए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं, गाउस लॉ से रिलेटेड जो भी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। यस, 1-2 मिनट है अभी स्टार्ट होने में। जो बच्चे आ जाएं तब तक आप लोग ऐसा करें, प्रीवियस क्लास के जो भी नोट्स है आपके पास उनको ज़रा देख लें, फार्मूले वगैरह को कि कहाँ पे क्या यूज होने वाला है। न्यूमेरिकल पोर्शन भी ज़रूरी है बोर्ड के लिए भी और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो 3-4 न्यूमेरिकल्स देखते हैं ढंग के, और कुछ आप करो, कुछ मैं करता हूँ। और एक बार यस हाय हेलो बोल के बता दीजिए भाई कौन कौन क्लास के अंदर आ चुका है, ताकि हम शुरू कर सकें। यस, ओके, चलिए गुड मॉर्निंग सबको। और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए। और एक बात जो है वो है रेगुलरिटी की। जैसे कल नया चैप्टर शुरू होगा पोटेंशियल वाला, विभव का 3rd चैप्टर, तो कोशिश आप ये करें कि रेगुलर क्लासेस में आने का, है ना। अब वो पोटेंशियल अगर स्टार्टिंग में ही आपने नहीं समझा तो लास्ट में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग में समझ लिया, शुरू कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर स्मूथली लेक्चर चलता रहेगा। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता, बस उसी को डेरिवेशन के फॉर्म में आगे आगे करवाया जाता है। ओके, गुड मॉर्निंग सर। और बाकी जिन लोगों का भी मैथ्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे समाकलन वगैरह का, तो एक क्लास लगेगी जो वैसे तो 11th के लिए लगेगी, क्योंकि वो नए आए हैं, उनको बेसिक मैथ्स सिखानी है। पर आपको भी अगर समाकलन में दिक्कत है तो आप वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। मैं सर को बोल के आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा, उसका लिंक वगैरह आपको सेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि आगे की जो भी फिजिक्स चलने वाली है भाई, इस चैप्टर, ये 3rd चैप्टर से लेके लगभग 8th चैप्टर तक सिर्फ इंटीग्रेशन ही बार बार यूज आएगा। समाकलन अगर जिसका थोड़ा इधर उधर गड़बड़ है, या जिसको मैथ्स का थोड़ा जो है डब्बे इधर उधर हो रखे हैं, उनका प्रॉब्लम हो सकता है। तो समाकलन वगैरह के जो फॉर्मूले हैं कैसे उनको यूज करना, अगर आपको वो आ गया तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हैं। डेरिवेशन होगा वो एक बड़ा सा प्रोसेस होगा, लेकिन उसमें लगेगी थोड़ी सी मैथमेटिकल टूल जिसको हम समाकलन बोलते हैं। तो वो क्लास अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हो, काफ़ी फ़ायदा आपको उससे होगा। क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स का भी काफ़ी रोल है, ये आप लोग समझ चुके होंगे अब तक। तो ज्वाइन जरूर करना उसको भी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, आप ट्राई कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास टाइम है बच्चों, आप इसको ट्राई कर सकते हो 2-4 मिनट तो नहीं है, लेकिन 2 मिनट के अंदर अंदर जो अगर कोई कर सकता है तो ट्राई कर सकता है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। यदि 2 mm त्रिज्या वाले एक चालक की प्रति मीटर का आवेश कितना है? 6.4 नैनो कूलम्ब है। ये ध्यान दें। एक तो तार से 3 mm दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। तार की लंबाई जो है वो अनंत ही मान लेना आप एक तरह से इस दूरी की तुलना में, ठीक है। तो साहब इस तरह का एक तार है, मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसमें पंगा होने वाला है। अनंत लंबाई का है ये मान लेना आप। तो
वैसे लेंथ इसने दे देता 1 मीटर दे देता तो भी अनंत ही हो जाता इसके लिए तो ये। और यहाँ से 3 mm डिस्टेंस पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? गुड मॉर्निंग। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है बच्चों, आपको बता चुका हूँ मैं। आज जो भी सवाल होंगे उनको अच्छे से करना ताकि आने वाले जो भी सवाल है बुक के वो भी आपसे हो पाए। अब अनंत लंबाई के जो आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा E वो होता है 2k लैम्डा बाई r, है ना। मैथ्स में नहीं जाना है अभी, कॉन्सेप्चुअली देखना है कि क्या होना चाहिए। 2 तो भाई साहब 2 होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। k हमें पता है सर 9 × 10⁹। लैम्डा दे रखा है ये 6.4 नैनो कूलम प्रति मीटर का आवेश, है ना। प्रति मीटर का आवेश कितना है? ये वाला है, 1 मीटर पे इतना आवेश है। इसका मतलब भाई साहब यही लैम्डा है। यूनिट लेंथ में कितना जो है नैनो कूलम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹। ध्यान दें बच्चों, नैनो कूलम जहाँ पे भी आए वहाँ पे 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा वो, क्योंकि नैनो होता है 10⁻⁹। कॉपी में लिख दे। पिको कूलम अगर कहीं पे दिखा है तो 10⁻12 कूलम हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे माइक्रो कूलम लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब 10⁻6 कूलम हो जाएगा। अगर कहीं पे मिली कूलम लिखे तो 10⁻³ कूलम हो जाएगा। ये ध्यान दें इन चीज़ों के बारे में हमेशा। चलिए ये हो जाएगा 2k और ये लैम्डा डिवाइड बाई r। अब r क्या है? r 3 mm है, लेकिन हम क्या रख रहे हैं? सारी चीज़ें मीटर में रख रहे हैं, यानी SI यूनिट में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं? SI यूनिट में। अपनी कॉपी में टॉप पे लिख दो इन एनी न्यूमेरिकल, यानी हर आंकिक प्रश्न में इकाई या फिर मात्रक समान पद्धति के होने चाहिए। यानी अगर ऐसा नहीं है कि एक को mm में लिख दिया, दूसरे को मीटर में लिख दिया, तीसरा वाला सेंटीमीटर में रखा हुआ, नहीं। या तो सारे सेंटीमीटर में रखो, या सारे मीटर में रखो, या सारे mm में रखो। समान पद्धति में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने SI पद्धति में लिया है तो यहाँ मीटर ही आएगा। तो 3 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। त्रिज्या कहीं काम नहीं आए, ठीक है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? देखो, न्यूमेरिकल डिस्कस करने का मतलब है कि आपका रेस्पॉन्स चाहिए। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो अब आप ही बताओगे, आपके लिए ही प्रैक्टिस हो रही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। ओके, तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपसे। अब करने को तो कुछ बाकी बचा नहीं है। ये -3 है और ये 9 है, तो यहाँ पे -6 रह जाएगा पीछे, क्योंकि ये 3 ऊपर जाके प्लस का बनेगा। और ये 3 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 6। 3 × 2 6, तो आ जाएगा 6 × 6.4 इंटू ये 10⁹ है और ये -6 है, तो पीछे बच जाएगा 10⁻3। इसका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? इस तरह का सवाल क्लियर है। यहां पर अगर ये बोल देता कि चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई 5 मीटर है, ऐसे ही दे देता,
और त्रिज्या 2 mm है, तो हम कैसे पता करते हैं कि अनंत लंबाई का है? तो मैंने बताया था L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R जब हो जाए, यानी ये जो बिंदु है बच्चों, ये वाला, तो आप देखो ये 5 मीटर है, 5 मीटर का मतलब कितना होगा? ये लगभग 5000 mm, इस तरह से, है ना? तो इसकी कंपेयर में तो ये बहुत छोटा है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली लेंथ बहुत ज़्यादा है इस डिस्टेंस के कंपेयर में, ये वाली के, तो वो अनंत की तरह बिहेव करेगा। अनंत का मतलब ये नहीं कि आकाश में चला जाएगा, अनंत का मतलब L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, यानी जो इसकी जो लंबाई है उसकी तुलना में जो यहाँ बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना, वो बहुत ही कम दूरी पर है। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखिए, अब ये सवाल प्लीज आप लोग करें, ये आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि आप अगर नहीं सीखोगे बार बार, ये पॉइंट 2 है, ये आई कैप कर दो यहां पर, ठीक है, पॉइंट 2 आई कैप, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। कोशिश कीजिए, आपके पास 1 मिनट है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यस, 5I + 10J वोल्ट पर मीटर का एक विद्युत क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल ये दे रखा है 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर। आपको बताना है उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। जस्ट ट्राई कीजिए इसको। कल नया चैप्टर शुरू होगा, मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ उसमें जो है टाइमली 8 बजे शुरू होगा, तो नया चैप्टर है, तो कोशिश करें कि उसमें आप जो है रेगुलर रहें। क्या आंसर आ रहा है इसका? यस, ई दे रखा है, ए दे रखा है बच्चों। चलिए मैं थोड़ा और बता देता हूँ। फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है ना, या ई डॉट ए कर दो, डी ए की जरूरत अब तो कर दीजिए, तो फॉर्मूला बता दिया है, ई डॉट ए कीजिए। चलिए, तो फाई आ जाएगा बच्चों, ई क्या है 5I कैप प्लस 10J कैप डॉट 0.2 आई कैप। अब आपको पता है, यहाँ पे लिखते हैं कॉपी में, आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है, के डॉट के 1 हो जाता है, आई डॉट जे यानी अगर परपेंडिकुलर है कोई भी दो 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0, परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाता है, क्योंकि cos थीटा आता है तो cos 90 हो जाएगा परपेंडिकुलर में है तो, क्योंकि आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए यहाँ से 5I डॉट 0.2, तो 5 इंटू 0.2 कितना होता है 1, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों। और फिर इसका करोगा 10 का मल्टीपल करोगे इससे डॉट प्रोडक्ट, तो ये जे डॉट आई है, जे डॉट आई यानी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, कुछ भी करो तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 बना देगा। इसका मतलब आपका आंसर आएगा 1, और फ्लक्स का क्या होता है वेबर वगैरह जो भी आपका ई डॉट डी ए इक्वल्स टू 5। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई बच्चों?
तो ई का क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम और ए का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। यहाँ पर और देख सकते हो और यूनिट कौन सी हो सकती है वोल्ट पर मीटर और मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट पर मीटर ई की और ए की मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर, ये भी यूनिट हो सकती है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? अगर आई है तो प्लीज़ एक बार यस क्लियर लिख दीजिए और इन सारी चीज़ों को लिखते रहें, क्योंकि बार बार जो चीज़ें यूज आएगी मैं बता देता हूँ। जब भी दो सदिश अगर परपेंडिकुलर है बच्चों इस तरह से, क्योंकि आई डॉट जे क्या हो जाएगा आई जे कॉस थीटा होगा और कॉस है तो 90 है तो कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, इसलिए परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उनका डॉट 0 हो जाता है। आई डॉट आई यानी पैरेलल वेक्टर का डॉट मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि कॉस 0 हो जाता है और कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। ओके यहाँ पे कैप लगा देना सब पे, वो तो चलो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेम ऐसा ही एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कोशिश करें उसको करने की। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, बिल्कुल सिंपल, 1 मिनट में मतलब मुझे 15 सेकंड में जवाब चाहिए। 2K कैप वोल्ट पर मीटर और एरिया वेक्टर है 2J कैप मीटर स्क्वायर। बताइए फ्लक्स क्या होगा जल्दी से। फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा जल्दी से रेस्पॉन्स कीजिए बच्चों। ओके देखिए फाई जो होता है आपको बता रखा है ई डॉट ए, फाई क्या हो जाएगा ई 2K कैप है, ठीक है सर, डॉट 2J कैप है। सर जे डॉट के, जे और के आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं ना, आई जे के एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं लंबवत होते हैं, तो फाई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे यहाँ पे क्या के डॉट जे है तो के डॉट जे 0 हो जाएगा, चाहे जे डॉट के करो। वेरी गुड, 0 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट सवाल कीजिए। अब ये भी मैंने करवा रखा है। एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है के क्षेत्रफल में 17.70 का आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। चादर कहो चाहे परत कहो, कहने का मतलब क्या होता है कि जिसकी मोटाई नगण्य हो, जिसमें एक ही सरफेस हो, ये एक ही सतह हो, है ना। मान लेते हैं कि बिल्कुल पतला सा अगर कोई प्लेट होगा, पट्टी का होगा, मतलब 2 सतह होगी, ये वाली और ये वाली। परत होगा मतलब एक ही सतह है, ये पूरी 2 सतह नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए ये है, तो आपको पता है एरिया दे रखा है, आपको कितना एरिया क्षेत्रफल दे रखा है। सबसे पहले चीज़ों को लिख दिया करें, क्वेश्चन इजी हो जाएगा।
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैसे कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख देंगे, -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है, ये वाली बात, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या सबको क्लियर है एवरीबॉडी? रेस्पॉन्स जरूरी है आप लोगों का, अगर नहीं क्लियर होगा, अगर यही क्लियर नहीं है तो आगे वाली चीज तो कैसे समझोगे, अगर ये डेटा ही क्लियर नहीं है तो। और आवेश एरिया, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, इसको क्यू से, कितना है माइक्रो कूलाम, अभी मैंने बताया था 7.70 माइक्रो कूलाम है, इसका मतलब है 17.70 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम। क्या डेटा क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले तो गिवन डेटा को एक ही यूनिट में रखना है, जैसे ये कूलाम में रखा है SI यूनिट है, ये मीटर स्क्वायर SI यूनिट है, क्योंकि अगर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर रख के कर दिया तो ऑप्शन तो मिलेगा आपको, जो आपके 4 ऑप्शन होंगे उसमें वो ऑप्शन भी होगा जब आपने सेंटीमीटर स्क्वायर रखा और इसको माइक्रो कूलाम रख के सॉल्व किया है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को ऐसे यूज करना है, पहले ये वाला और ये वाला। अब आ गया आपके पास, अब आपको पता है परत के कारण विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परत के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हैरानी, परेशानी है तो बताइए। मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, अगर आप समझोगे तो फायदा है आने वाली क्लासेस के लिए और आने वाले करियर के लिए भी। कुछ बच्चे रेगुलर नहीं रह रहे हैं तो उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, मैं तो हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, तो सर सिग्मा कैसे निकालते हैं, सर सिग्मा बताया था Q/A, बता दिया था आप लोगों को, यस सर पता है, कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल सिग्मा होता है। सर कुल आवेश है 17.70 इंटू 10 टू द पावर -6, चलिए सर बट्टे क्षेत्रफल कितना है, तो 10 टू द पावर -4, तो सर ये देखो -4 ऊपर जाएगा +4 बना देगा, तो आंसर आएगा 17.70 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आ जाएगा सर सिग्मा आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये -4 ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा, प्लस का 4 बन जाएगा, ये -4 तो -6 और +4 तो कितना बन जाएगा, -2। चलिए ठीक है, सिग्मा तक क्लियर है। अब कुछ नहीं करना सर, बस सिग्मा आ गया तो 17.70 इंटू 10 टू द पावर -2 बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सर आपने बताई थी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, निर्वात के लिए यही होती है। अब 8.85 है ना ये, तो ये बिल्कुल 2 से कट जाएगा, नहीं कटे तो देख लेना आप लोग, किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 8 का 16 और ये 85 का 1.70, ये 2 से 2 फिर मर गया, ये -12 है, ये ऊपर चला गया प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर कितना माइनस का 2, नीचे है माइनस की 12, ये घात ऊपर जाएगी प्लस की 12 बन जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 10। और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट आएगी वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, कुछ भी आ सकती है। क्या सबको क्लियरली समझ आई ये बात? बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कुछ नहीं किया, एरिया दिया, ये दिया, जिसको फॉर्मूला पता है, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, वो कैसा भी सवाल कर पाएगा। न्यूमेरिकल का ये जो फोबिया होता है बच्चों में कि सर थ्योरी तो आ जाती है, डेरिवेशन भी आ जाते हैं, जब न्यूमेरिकल आती है तो फिर डब्बे गोल हो जाते हैं, सर क्या करें, तो वो इसलिए क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली चलते ही नहीं हो, आप स्टेप वाइज चलते ही नहीं हो। ऐसे कुछ सवाल लगाओगे तब चीज़ें समझ में आएगी ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 3 क्लासेज भी लगा सकता हूँ न्यूमेरिकल की। अगर आप चाहते हो कि एक और क्लास न्यूमेरिकल की लगे तो यस लिख दो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं एक और क्लास लगवा के कुछ और न्यूमेरिकल करवा दूँ इस चैप्टर के। अगर आप चाहते हो कि कुछ और क्लासेज लगे न्यूमेरिकल की तो एक क्लास और लग जाएगी, बट कोशिश यही करो कि आप क्लासेज में आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, वरना मुझे तो करवानी है, मैं तो करवा ही रहा हूँ।
चलिए नेक्स्ट कुछ लॉजिक वाले सवाल करवाता हूँ आप लोगों को। एक परत है आपके पास इस तरह से, ठीक है, ये निर्वात में रखी हुई है, चादर है निर्वात में है, ठीक है। दूसरी परत यहाँ है बच्चों, इसका आवेश घनत्व तो सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है। माइनस सिग्मा मतलब इस पर माइनस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है, ये ध्यान रखना। पॉइंट है बच्चों यहाँ पर P, ठीक है, और ये अनंत है ना, इसका जो साइज है वो अनंत है, जैसा कि हम नॉर्मली देखते हैं। इस P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा ये आपको बताना। इसका सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, इस P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जल्दी से आप लोग रेस्पॉन्स करोगे। ये है बुद्धि वाले सवाल जो ज़्यादातर नीट के अंदर और जेई मेंस के अंदर इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। और आप अगर सीट्स और पिछले ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। अब इसी सवाल को मैं घुमा घुमा से आपसे पूछने वाला हूँ, बट लॉजिक कभी चेंज नहीं होगा। जिसने लॉजिक पकड़ लिया वो बिल्कुल सही करेगा इसको। ओके, इंग्लिश में तो अब क्या होगा, ये क्योंकि हिंदी मीडियम की क्लास है। वैक्यूम के अंदर दो जो है सीट्स रखी हुई है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। एक पॉइंट P जो कि अकॉर्डिंग टू फिगर आपको दिख रहा होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा, है ना। इनफाइनाइट साइज है दोनों की, वैक्यूम के अंदर दोनों को प्लेस कर दिया है, एक पे माइनस सिग्मा है, एक पे प्लस सिग्मा है। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या आप वैल्यू बता दीजिए पहले तो। चलिए मैं आपने कोशिश किया होगा, मैं इसको बताता हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सीट की वजह से, इस परत की वजह से, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये कितना दूर है इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सिग्मा कांस्टेंट है, दे दिया है। एप्सिलॉन नॉट जन्मों जन्मांतर तक कांस्टेंट है और 2 तो कांस्टेंट है ही। कहने का मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो कोई बच्चा ये कंफ्यूज हो रहा कि कितना दूर है, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अनंत बोल दिया तो फॉर्मूला तो यही लगने वाला है। अब आपको पता माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इधर इस डायरेक्शन में, इस वाले की वजह से कितना होगा? वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैंने डायरेक्शन इधर ले ली है, तो अब ये माइनस सिग्मा की जगह माइनस सिग्मा मत रख देना, क्योंकि डायरेक्शन इधर ले ली है मैंने ऑलरेडी माइनस मान के ये सारा कुछ किया है। और इसकी वजह से होगा प्लस है ना, ये तो प्लस की वजह से दूर होता है, इधर होगा इस सीट पर कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यानी नेट कितना आएगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, विद्युत क्षेत्र, वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात आई समझ में? हजम हुई या नहीं हुई? यस, बात क्लियरली हजम हुई आप लोगों को या नहीं हुई, ये बताइए मुझे। बाकी जो भी बच्चे ओके ग्रेट। चलिए जिनको हजम हुई है वो जरा ये बता दें। अगर इस पे भी सिग्मा होता और इसी पे सिग्मा होता तो यहाँ पे कितना आ जाता? इसी पे भी सिग्मा होता और इस पे ही सिग्मा होता तो यहाँ पे क्या आ जाता है? तो देखिए, तो यहाँ पे कितना आता? कॉपी में लिख देना। इसकी वजह से भी कितना दूर होता? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले की वजह से भी दूर ही होता, दोनों एक ही डायरेक्शन में होता, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आता? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम अगर यही सवाल ऐसे हो जाता बच्चों, इस तरह से, इस पे माइनस सिग्मा और इस पे प्लस सिग्मा, जैसा कि हम कैपेसिटर में करने वाले हैं, एक पे प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा, तो इसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? कहीं पे भी देख लो, मैं बिल्कुल मिड में नहीं कह रहा हूं, कहीं पे देख लो, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मिड कहां और साइड कहां, तो क्या आएगा? तो इसकी वजह से देखिए, ये माइनस वाले की वजह से इस तरफ आएगा, माइनस वाले की तरफ की वजह से पॉइंट से जो है ये प्लेट है इसकी तरफ आएगा, और ये प्लस में दूर होता है, तो प्लस वाले की वजह से दूर हो जाएगा, वो भी इधर ही हो जाएगा। दोनों कितने होंगे? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इसका और सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इसका, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही आप देखोगे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या चीज क्लियर है बच्चों? तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी एक काफी वो चीज है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो जाते हैं। चलिए एक थोड़ा सा और अच्छा सवाल करते हैं हम लोग, देखते हैं। ब्लैक स्क्रीन पे आ जाता हूं मैं। ये लास्ट सवाल है, ऐसा सवाल मैंने बहुत बार करवाया भी है और बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये। एक प्लेट ऐसे है, इस पर सिग्मा है, प्लेट जब भी आए सीट मान लेते हैं, प्लेट में ये सीट है ना, इस पॉइंट पे बताना है इलेक्ट्रिक, दोनों परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 है, इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पॉइंट पे मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये थोड़ा अच्छा सा सवाल है, अगर ये कर लोगे तो आने वाले एक दो सवाल जो है नेक्स्ट क्लास के वो भी कर पाओगे। तो एक और क्लास रखने वाला हूँ न्यूमेरिकल पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी जिसमें ग्राफ भी पूछूंगा। काफ़ी जो ब्रेन जो होता है आपका बूस्ट हो जाता है कि चीज़ों को कैसे किया जाता है। एक दो चैप्टर 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल जब आप लगवा लोगे तो ये जो फोबिया होता है न्यूमेरिकल नहीं लगने का या कॉन्सेप्ट का इधर उधर होने का, ये ख़त्म हो जाता है। आगे जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट सेम आएंगे बच्चों। तो कोशिश ये किया करो कि क्लास को रेगुलर अटेंड करो और टीचर के साथ सॉल्व करने की भी कोशिश करो। अब यहाँ देखिए भाई, ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र क्या है? वो सदिश है, वेक्टर है, और सदिश है तो सदिश को सदिश के नियमानुसार जोड़ा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो देखो इसकी वजह से ये मान लेते हैं 1 और ये मान लेते हैं 2। 1 प्लेट की वजह से, क्योंकि ये सिग्मा है तो इस पॉइंट की वजह से बिल्कुल दूर होगा, इस टाइप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, जो भी होगा E1 मान लेता हूं मैं अभी। इसकी वजह से होगा बिल्कुल इधर, इस पॉइंट से दूर, वो E2 होगा। E1 कितना होगा? E1 होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा भाई, ये सिग्मा है। इसकी वजह से E2 कितना होगा? वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर दो वेक्टर, एक E वेक्टर इधर, यानी दोनों सेम हो गए, कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। अब सर क्या करें? तो अब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाए और मैंने बताया सेम हो, दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, देखो ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और परपेंडिकुलर हो, तो आंसर आता है √2 और किसी एक का मैग्नीट्यूड, और एक का मैग्नीट्यूड कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेट आ जाता है परिणामी। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और 90 डिग्री पे हो तो √2 और किसी एक को वैल्यू ले लेते हो। जैसे अगर यहाँ पर फोर्स F है और यहाँ पे फोर्स F है और 90 डिग्री पे है तो आंसर आएगा √2F। कभी भी कोई भी वेक्टर हो जाओ यहाँ पर, रूट और उसका एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो।
क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? ये वाला सवाल अगर क्लियर हुआ है तो CLR लिखिए बच्चों। और कल की क्लास जरूर अटेंड करें, इसी का जो है एडवांस वर्जन होगा बच्चों, और एडवांस सवाल होंगे। तो एक बार आप लेक्चर्स को थोड़े देख लें कि कहाँ पे मैंने क्या करवाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे करते हैं, फ्लक्स कैसे निकालते हैं, कल मैं फ्लक्स के बारे में बताऊंगा कि भाई यहाँ पर एक क्यूब है, उसके कॉर्नर पे चार्ज रख दे तो फ्लक्स क्या होगा, उसके बीच में रख दे तो क्या होगा, उसकी फ्लक्स यहाँ पे फेज पे रख दे, फलक पे रख दे तो क्या होगा, पूरा गोला है तो फ्लक्स क्या होगा, आधा गोला रख दिया तो फ्लक्स क्या होगा। ये सारी चीज़ें भी हम करने वाले हैं। टाइम यही रहेगा 8 AM मॉर्निंग। तो आप लोग आएँ, अपने नियर डियर जो भी आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनको भी बोलें ताकि क्लास को अटेंड करें, उनका भी थोड़ा भला हो जाए। और कोई डाउट है यहाँ पर तो मैं रुका हुआ हूँ 1 मिनट के लिए, वरना फिर कल होगी नेक्स्ट क्लास तो उसमें आप ज़रूर आना। जिसको भी डाउट है वो बोल दें, वरना CLR लिख के गुड बाय बोल दें बच्चों। और कल एक बार नोट्स को देख के ज़रूर आए, है ना। ऐसे अपन जागरण में आते हैं उठ के ना धो के आ जाते हैं, वैसे ना आए, तैयारी पूरी करके आए तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये ऐसे हुआ है, वरना कि हाँ ठीक है हो गया नेक्स्ट देखते, वो वाली चीज़ मतलब नहीं रखती। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपको कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस जारी रखें।